रामास्वामी और मैं कंसल्टेंट हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शालीमार बाग में। हेमेटो ऑन्कोलॉजी का मतलब ये है, ये एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम ब्लड कैंसर और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का हम इलाज करते हैं। आजकल है ना कैंसर्स ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। ब्लड कैंसर्स का इलाज ऑन्कोलॉजिस्ट भी कर सकता है, हेमेटोलॉजिस्ट भी कर सकता है। बट सिंपल सी एक एग्ज़ाम्पल है, अगर हम साउथ इंडियन या नॉर्थ इंडियन क्यूजीन या इटालियन अगर हम खाना चाहते हैं या पिज़्ज़ा लेना चाहते हैं, हम खाली पिज़्ज़ा का दुकान पे चले जाएंगे ना, हम मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट में नहीं जाते हैं। मेडिकल ऑन्कोलॉजी सारे कैंसर्स का वो डॉक्टर इलाज करते हैं, बट हेमेटोलॉजिस्ट खाली ब्लड कैंसर्स और ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स को हम इलाज करते हैं, उसमें हम स्पेशलाइज करते हैं। और ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक इम्पॉर्टेंट इलाज होता है ब्लड कैंसर्स के लिए और कुछ बीमारियों के लिए। थैलेसीमिया शायद आपने सुना होगा, सिकल सेल डिजीज़ आपने सुना होगा। इस बीमारियों में ट्रांसप्लांट करके एक इलाज करके हम मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकता है और नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हम दे सकता है। ट्रांसप्लांट में लोग सोचते हैं ट्रांसप्लांट, सिंपल सी एग्जांपल है, किडनी अगर किसी को ख़राब है, हम किडनी ट्रांसप्लांट नॉर्मल पर्सन से किडनी लेके बदलते हैं, उसको हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलते हैं। बोन मैरो एक ऑर्गन हम मानते हैं हमारा शरीर में जिससे ब्लड बनता है। लाल खून, सफ़ेद खून और प्लेटलेट, तीनों चीज़ बोन मैरो से बनता है। और कभी कभार ये बोन मैरो कैंसर से ख़राब हो जाता है या उसकी काम बंद हो जाता है। कब काम बंद हो जाता है, उस बीमारी को हम कहते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। फैक्ट्री में ब्लड बनना बंद हो गया। उससे वजह से पेशेंट का हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, टीएलसी, ये तीनों चीज़ कम होता है। और एप्लास्टिक अनीमिया से वजह से ब्लड अगर नहीं बनता है फिर मुश्किल है ज़िंदा रहना। एप्लास्टिक अनीमिया कब बोन मैरो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, बोन मैरो हम बदलते हैं और नॉर्मल डोनर से हम बदलते हैं। और डोनर कोई भी नहीं बन सकता है, फुल्ली HLA मैच्ड डोनर बोलते हैं। HLA करके एक चीज़ होता है, वो पेशेंट और डोनर को बीच में वो मैच होना चाहिए। ब्लड ग्रुप नहीं है ये, काफ़ी मरीज़ पूछते हैं ब्लड ग्रुप अलग अलग है, मैं स्टेम सेल्स दे सकता है कि नहीं, मरीज़ पूछते हैं, मरीज़ का परिवार भी पूछते हैं। ब्लड ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, ब्लड ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। HLA करके एक चीज़ हम देखते हैं पेशेंट और डोनर को बीच में, अगर HLA मैच होता है फिर हम वो डोनर को इस्तेमाल करके, उनका स्टेम्स इस्तेमाल करके हम मरीज़ को ठीक कर सकता है। पुराना ज़मीनों में फुल्ली HLA मैच्ड डोनर ही चाहिए, अगर फुल्ली HLA मैच नहीं है फिर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो सकता है करके एक थिंकिंग होता था। बट आजकल बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, हाफ मैच ट्रांसप्लांट, शायद आपने सुना होगा, हैप्लो आइडेंटिकल ट्रांसप्लांट करके एक इलाज होता है जिसमें हाफ मैच मतलब पूरी मैच डोनर नहीं है, आधा मैच डोनर के साथ भी आप ट्रांसप्लांट करके मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर सकता है। हमसे बिल्कुल सिमिलर और फुल्ली मैच्ड आदमी दुनिया में मिलना मुश्किल होता है, बट हाफ मैच्ड हम जानते हैं, हमारा माता और पिताजी से हम लोग जन्म होते हैं। वी आर हाफ सिमिलर टू आवर फादर एंड हाफ सिमिलर टू आवर मदर। और कब हम शादी करके बच्चा वगैरह अगर कब हमको होता है बच्चे, फिर हमारा बच्चा भी हाफ सिमिलर, क्योंकि मुझसे आधा चीज़ और मेरा हस्बैंड से आधा चीज़, ठीक है। हाफ मैच डोनर कोई भी पर्सन को मिलना आसान है। हाफ मैच डोनर, अगर मैं मरीज़ हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा फादर हाफ मैच होंगे, मेरा मदर भी हाफ मैच होंगे। अगर मेरा भाई बहन पूरी मैच नहीं है, भाई बहन डेफिनेटली हाफ मैच तो होंगे। और मेरा सन और मेरा डॉटर हाफ मैच हो सकता है, और मेरा कज़िन भी हाफ मैच हो सकता है। कभी कभार ट्रांसप्लांट करना है, मरीज़ का बीमारी ठीक हो गया, ट्रांसप्लांट करना है, डोनर नहीं होता, पूरी मैच डोनर नहीं होता। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम हाथ तो नहीं हटा सकता है। डोनर फॉर ऑल करके एक कॉन्सेप्ट है, मतलब सबको डोनर है
अगर फुल्ली मैच डोनर नहीं है, हाफ मैच डोनर से भी हम काफ़ी बीमारी को हम ठीक कर सकता है। मैसेज मैं शेयर करना चाहती हूँ दैट अगर फुल्ली HLA मैच्ड डोनर अवेलेबल नहीं है, यू शुड नॉट लूज होप, सब खत्म नहीं है। हाफ मैच डोनर से भी हम अच्छा रिजल्ट्स और अच्छा आउटकम पेशेंट को दे सकता है और बीमारी को ठीक कर सकता है। कॉमन मिसकंसेप्शन है, लोग सोचते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक पुराना शब्द है, आजकल एग्जैक्ट और करेक्ट शब्द होता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। किस सेल से ब्लड बनना शुरुआत होता है उसको हम कहते हैं स्टेम सेल, और ये स्टेम सेल हमारा बोन मैरो के अंदर ही होता है। बट ट्रांसप्लांट प्रोसीजर का समय हम मरीज़ को कुछ इंजेक्शन, कीमोथेरेपी इंजेक्शन नहीं है, डोनर का, मरीज़ नहीं सॉरी डोनर, हम डोनर का बात कर रही हूँ ना, डोनर से ही हम स्टेम सेल्स लेते हैं। सो डोनर को कोई भी नुकसान नहीं होता है। डोनर का स्टेम सेल्स उनका बोन मैरो के अंदर है, हड्डी के अंदर है। हम कुछ इंजेक्शंस देंगे और ये इंजेक्शन से कोई नुकसान नहीं होता है। ये इंजेक्शन को हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। चमड़े में लगता है ये इंजेक्शन, दिन में 2 बार लगता है, और 5वां दिन कैसे ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट डोनेशन कैसे नसों से होता है, नसों से ही हम स्टेम सेल्स निकाल के एक बैग में होता है, वो स्टेम सेल्स कलेक्शन एक बैग में होता है, और वो बैग कैसे ब्लड चढ़ता है ऐसे ही हम मरीज़ के अंदर डालते हैं। कोई ऑपरेशन थिएटर को मरीज़ को हम लेके नहीं जाते हैं, डोनर को भी नहीं जाते हैं, पूरी होश में रहते हैं मरीज़ एंड डोनर। डोनर का कोई भी नुकसान नहीं होता है। डोनर मैक्सिमम 1 दिन भर्ती होते हैं स्टेम सेल्स निकालने के लिए। डेंगू का सीज़न तो आप लोग देखते होंगे, प्लेटलेट डोनेशन कैसे होता है, एक नस से प्लेटलेट्स वो मशीन निकलता है और बाकी खून को वापस करता है। स्टेम सेल कलेक्शन भी सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस, 5 घंटे का काम है, उसके बाद डोनर उसी दिन छुट्टी हो जाते हैं। ब्लड कैंसर का शुरुआत कमज़ोरी से पता चल सकता है, बट मैं ये मैसेज नहीं कहना चाहती हूँ, काफ़ी नॉर्मल पर्सन भी अगर एक दिन बहुत बिजी है, हमको भी कमज़ोरी महसूस होता है, वो कमज़ोरी सोच के लोग नहीं डरना चाहिए, मेरा ब्लड कैंसर हो सकता है। अगर खून का कमी है, प्लेटलेट का कमी है, कहीं पे शरीर में गांठ गिल्टी महसूस होना, पेट में कोई गांठ महसूस होना, नाक से ब्लड आना, मसूड़ों से ब्लड आना, ये कुछ सिम्टम्स होता है किससे ब्लड कैंसर पता चल सकता है। वज़न कमी, बट वज़न कमी टीबी में भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर इस सिम्टम्स में कोई भी सिम्टम है, आपने कुछ फिजिशियन को दिखाया, उससे अगर ठीक नहीं हुआ, फिर ब्लड टेस्ट, नॉर्मली यही होता है ना, फिर ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में अगर खून का कमी है, प्लेटलेट का कमी है, ब्लड टेस्ट में कुछ गड़बड़ी अगर है, फिर एक हेमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बेटर रहेगा। खर्चा लगभग, एम्स में मैं कब काम करती थी उस समय भी हम एस्टिमेट देते हैं, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, काफ़ी फंड से पैसा आता है मरीज़ को। 8 to 10 lakhs ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट में भी 2 टाइप्स होता है। खुद की सेल्स इस्तेमाल करके एक ट्रांसप्लांट करते हैं, वो सब बीमारी में नहीं कर सकता है, वो कुछ बीमारियों में खुद की सेल्स इस्तेमाल करके हम ट्रांसप्लांट करते हैं, मतलब मरीज़ का खुद की सेल्स इस्तेमाल करके हम ट्रांसप्लांट करते हैं। दूसरी ट्रांसप्लांट होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांट। नॉर्मली ब्लड कैंसर में एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होता है। एप्लास्टिक एनीमिया का मैंने बताया था, उसको भी एलोजेनिक ट्रांसप्लांट होता है, जिसमें नॉर्मल डोनर का ज़रूरत पड़ता है। सो उस ट्रांसप्लांट में कॉस्ट थोड़ा सा बड़ा है। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट का 8 से 10 लाख एंड एलोजेनिक ट्रांसप्लांट का 10 से 11 लाख होता है। एक तो लाल खून, किसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, दूसरा सफ़ेद खून होता है, किसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और तीसरा होता है प्लेटलेट, पीला खून। सो ये तीनों चीज़ बोन मैरो के अंदर बनता है। सो कब बोन मैरो खराब है कोई भी कारण से वजह से, ये तीनों चीज़ में गड़बड़ होता है।